Hello guys, let's start the today's topic, embryo culture. Definition: it is a sterile isolation and growth of an immature or mature embryo in vitro with the goal of obtaining a viable plant. Henning was the first to perform the removal of mature embryos from the seeds of Raphanus sativus. It is being extensively used in the extraction of a haploid barley from the crosses. एम्ब्रियो कल्चर के टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर, सेकेंड वन इज इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर. लेट्स स्टार्ट. मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर. इट इज़ द कल्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियोज डिराइव्ड फ्रॉम द राइप सीड्स. इसमें हमें मैच्योर एम्ब्रियो किससे लेना है? राइप सीड से लेना है. इट रिक्वायर्स सिंपल मीडियम. दिस टाइप ऑफ कल्चर इज़ डन व्हेन एम्ब्रियोज डू नॉट सर्वाइव इन विवो. हम ये क्यों करते हैं? जब एम्ब्रियो सर्वाइव ना करे इन विवो, बिकम डोरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू एलिमिनेट द इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन. कुछ स्पीशीज़ है जो प्रोड्यूस करती हैं स्टेराइल सीड्स बिकॉज दिस कैन बी ड्यू टू इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट. सच एम्ब्रियोज कैन बी कल्चर्ड एंड वायबल सीडलिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. Now see the second type, immature embryo culture. Other name is embryo rescue. In this, isolation of immature embryo from unripe or hybrid seeds is done which fails to develop. इसमें हम unripe seeds लेते हैं या फिर hybrid seeds लेते हैं. It takes place in interspecific or intergeneric seed. Culturing of immature embryo is done to rescue the embryo of wild crosses. This is mainly used to avoid embryo abortion with the purpose of producing viable plant. एम्ब्रियो अबॉर्शन क्या होता है ये बताती हूँ. कुछ हाइब्रिड सीड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म फेल्स टू डेवलप. सो हम जो एम्ब्रियो है उस हाइब्रिड सीड का और इमैच्योर एम्ब्रियो है जो वो निकाल के हम एक नॉर्मल सीड के अंदर डाल देंगे. ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ आगे. ये हाइब्रिड सीड है विद इमैच्योर एम्ब्रियो जिसका ये जो है ये एम्ब्रियो है. ये एंडोस्पर्म है विच फेल्ड डेवलपमेंट है. हम इसका एम्ब्रियो हमने इसको निकाल लिया है और ये जो है एम्ब्रियो ये नॉर्मल सीड है विथ मैच्योर एम्ब्रियो और ये एंडोस्पर्म. द नॉर्मल एम्ब्रियो इज़ रिमूव्ड बाय मेकिंग कट. नॉर्मल एम्ब्रियो हम इसका निकाल लिया हमने और जो ये वाला एम्ब्रियो है और इसका ये जो एंडोस्पर्म है ये दोनों मिला देते हैं इसके अंदर. ठीक है. द हाइब्रिड एम्ब्रियो इज़ अलाउड टू ग्रो इन नॉर्मल एंडोस्पर्म. अब ये आराम से अपना ग्रो करेगा. हाइब्रिड एम्ब्रियो हो गया और ये एंडोस्पर्म. इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स मीडिया विच इंक्लूड स्पेशल अमीनो एसिड्स, हॉर्मोन्स, एंडोस्पर्म एक्सट्रैक्ट लाइक कोकोनट मिल्क एटसेट्रा. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक इज aseptic isolation of embryo and its transfer to a suitable medium for development under optimum culture conditions. Now let's see the protocol. यहाँ हम देखते हैं कि हम यहाँ फ्लोरेट की जगह फ्रूट ले लेते हैं कि हम फ्रूट को एक रिमूव कर लेंगे एक प्रॉपर टाइम पे और एंड आइदर फ्रूट और ओवरीज आर स्टरलाइज. यहाँ सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं विद HgCl2 फॉर 10 to 15 मिनट और स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उससे भी वॉश करो. देन ओव्यूल्स कैन देन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरीज. ओव्यूल्स को निकाल लेंगे. टिश्यू विद इन द ओव्यूल in which the embryo is embedded is already stirred with approximate the high osmotic potential of the intracellular environment of a young embryo sac and a combination of hormone which supports the growth of a third stage embryo. ठीक है. इसमें हम मॉडरेट लेवल में ऑक्सीजन लेते हैं एंड लो लेवल में साइटोकाइनिन लेते हैं. ऑक्सीजन किसका इंडक्शन कराते हैं? रूट फॉर्मेशन करवाते हैं और साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन करवाते हैं. रिड्यूस नाइट्रोजन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एम्ब्रियो कल्चर. जो इमैच्योर एम्ब्रियो होता है वो हम ग्लोबुलर स्टेज पे आइसोलेट कर लेते हैं और मैच्योर एम्ब्रियो को हर्ड स्टेज पे. फर्स्ट मीडिया है उसके अंदर जो हम सप्लीमेंट लेते हैं बेसल मीडिया का वो क्या होता है? म्यूरेसिज और स्पूक का होता है विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ शुगर, विटामिन, हॉर्मोन्स एंड अदर ग्रोथ adjuvants for callus proliferation and shoot regeneration.
यहाँ हम इंक्यूबेट करते हैं कल्चर को 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे अंडर 16 आवर फोटो पीरियड विद 2000 लक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाद में हम 1 से 2 वीक के बाद में एम्ब्रियो को देखते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाती है, और आफ्टर 4 वीक्स डिस्टिंक्ट कैलस ग्रोथ हमें खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगी। जो सेकंड मीडिया लेंगे उसके अंदर जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन होएगी वो नॉर्मल सी होएगी, लो लेवल में ऑक्सीजन होएगा एंड मॉडरेट लेवल में साइटोकाइनिन विच अलाउज फॉर रिन्यूड एम्ब्रियो ग्रोथ विद डायरेक्ट शूट जर्मिनेशन। इन सम केसेस व्हेन एम्ब्रियो डज नॉट शो शूट फॉर्मेशन डायरेक्टली, it can be transferred to media for callus induction followed by shoot induction to place in dark condition during embryo development and during germination. Light is necessary, light की ज़रूरत होती है उस टाइम। After the embryo have grown into plantlet in vitro, they are generally transferred to sterile soil and grown to maturity. ये सारे steps हैं जो होते हैं उस टाइम। हमने प्रोटोकॉल पढ़ लिया है, ये आप देख लीजिए। सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं HgCl2, फिर आइसोलेशन करते हैं एम्ब्रियो का, फिर कल्चर मीडिया के अंदर एम्ब्रियो ये देख रहे हो ये रख देते हैं और डिफ्रेंशिएशन होकर प्लांटलेट बन जाएगा और कैलस से ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी। फिर आती है इनकी एप्लीकेशंस, उनके बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस: overcoming dormancy and shortening of breeding cycle, overcoming seed sterility, for production of haploids, fourth clonal propagation, fifth in biotechnology, sixth rescuing embryo from incompatible cross. This technique is also called embryo endosperm and transplant technique. ये हमने एक्सप्लेन किया था, ये आप डायग्राम देख लीजिए।